Children, today I'm going to explain exercise 13.2. Okay, so what do you mean by a cylinder? Cylinder is a 3D, three-dimensional shape like this. Okay, so this is a cylinder in which this is the radius. अगर हम पूरे की बात करें तो टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर हो जाएगा. ठीक है, बट दिस लेंथ इज रेडियस. ऐसे ही सेम ये भी होगा. दिस इज ऑल्सो द रेडियस एंड दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो सरफेस एरिया, total surface area of cylinder is equals to, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द बेस एंड जो मिडिल में है कर्ड सरफेस एरिया. सपोज इस सिलेंडर को तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हम फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या लेंगे, मीन्स इस सिलेंडर के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं. 2 तो आपके सर्कल हो गए टॉप और बॉटम में, और मिडिल में क्या हो गया, कर्ड पार्ट हो गया इसका. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बेस एरिया. तो कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πRH प्लस एरिया ऑफ द टॉप, टॉप में क्या है, सिलेंडर सर्कल है, एंड दिस इज ऑल्सो πr². बेस एरिया इज ऑल्सो πr². नाउ 2πRH प्लस πr² प्लस πr² इज 2πr². देन 2πr इज कॉमन, then we get H plus R. So this is the total surface area of the cylinder. Okay, and curved surface area of cylinder is टू पाई आर एच. सो ये 2πRH कैसे बना, सपोज एक पेपर लेते हो आप, पेपर को अगर आप इस तरह से फोल्ड करते हो कि इट विल बिकम अ सिलेंडर. ओके, एंड देन अगेन उसे हम कट कर देते हैं बीच में से. तो अगर हम कट करेंगे तो वी गेट अ रेक्टेंगुलर शीट, वी गेट अ रेक्टेंगुलर शीट. ओके, और जो रेक्टेंगुलर शीट है मीन्स आपने इसको कट किया और क्या बना, एक रेक्टेंगल बना. बट ये जो लेंथ थी, लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब ये क्या है, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि किसके इक्वल होती है, 2πr के इक्वल होती है. तो जब आपने इसको कट किया और देन हमें क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिला, तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, 2πr होगी. एंड हाइट क्या रहेगी, हाइट तो वही रहेगी सिलेंडर की, आपने सिलेंडर को इस तरह से कट भी किया है तो हाइट सेम ही रहेगी. तो दिस इज द हाइट. सो अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि 2πr इंटू एच. दैट मीन्स कि कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 2πRH. ओके, सो एक्सरसाइज 13.2. Question number 1 is the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. Okay, तो कर्व सरफेस एरिया क्या दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट circular cylinder is equals to 88 centimeter square. Okay, and curved surface area of cylinder is 2πRH equal to 88. तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, तो उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, इट इज़ इक्वल टू 88. ओके, देन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड करना है. तो डायमीटर फाइंड करना है, दैट मीन्स कि पहले रेडियस फाइंड होगी देन डायमीटर आएगा. एच की वैल्यू आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88.
7 2 जा 14, तो 2 से 2 4, 4 into 22 again 88 is equals to 88. Then r is equals to 88 upon 88, that means it is equal to 1. So then diameter is 2r, that means 2 into 1 equal to 2 centimeter. So radius is 2 centimeter and diameter is, radius is 1 centimeter and diameter is 2 centimeter. Okay. Now question number 2 is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of sheet required for the same? Okay, so you have to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter. So here height is 1 meter. Okay, and diameter is 140 सेंटीमीटर. सो हाइट मीटर में है, डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स. सो 140 डिवाइडेड बाय 100, देन इट इज इक्वल टू 1.40 मीटर्स. ओके, देन आपको फाइंड आउट क्या करना है. एंड जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक हम बना रहे हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ द मेटल शीट. तो हाउ मेनी स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो कितनी शीट रिक्वायर होगी आपको क्लोज सिलेंड्रिकल बनाने के लिए, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, दैट मीन्स कि आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया. The total surface area of this cylinder is equal to, formula is 2 pi r into h plus r. This is the formula of total surface area of the cylinder. Okay, then टू इंटू 22/7, पाई की वैल्यू ये हो जाएगी. रेडियस इज, हाँ रेडियस भी हमें फाइंड करनी है, तो रेडियस लिख सकते हैं हम 1.40/2 ले लो, क्योंकि डायमीटर आपका 1.40 आया है, तो 1.40/2 इंटू हाइट इज़ 1 प्लस रेडियस अगेन 1.40/2. सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.7 एंड ये भी 0.7 हो गया. अगेन 7 से कैंसिल करोगे तो 0.1 हो गया. तो दिस इज़ 44 इंटू 0.1 एंड 1 में 0.7 ऐड करोगे तो इट इज़ 1.7. 44 इंटू 0.1 इज़ 4.4 इंटू 1.7. तो 4.4 इंटू 1.7 इज इक्वल्स टू 7.48 मीटर स्क्वायर. ठीक है, देन तो hence the required sheet is 7.48 meter square. Okay, now question number 3 is, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner cut surface area, outer cut surface area and total surface area. So there is a metal pipe. This is a metal pipe जिसमें एक इनर पार्ट है और एक आउटर पार्ट है. सो यू हैव टू फाइंड द इनर कट सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप, आउटर कट सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप. ओके, सो लेंथ ऑफ द पाइप इज 77 सेंटीमीटर. तो ले लेते हैं इसको.
सो लेंथ ऑफ द मेटल पाइप, इसको h कंसिडर कर लो, इट इज़ गिवन 77 centimeter. Okay, so the pipe is in the form of the cylinder. Its height is h, that is equal to 77 centimeter. Inner diameter equals to 4.4 सेंटीमीटर गिवन है इनर डायमीटर. तो इनर डायमीटर अगर आउटर है ये, इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर ओनली. तो देन इनर रेडियस कितनी हो जाएगी? 4/2, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर. ऐसे ही आउटर डायमीटर कितना गिवन है? 4.4 सेंटीमीटर है. तो देयरफॉर आउटर रेडियस, एंड आउटर रेडियस को डिनोट कर दो कैपिटल आर से, एंड इनर रेडियस को हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल आर से. ओके, सो आउटर रेडियस हो जाएगी 4.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर. ओके, देन फर्स्ट पार्ट, कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया. इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप. तो इनर कर्ड सरफेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इनर रेडियस. और कर्ड निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है 2 पाई स्मॉल आर रखेंगे, क्योंकि इनर रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है. नाउ 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज इनर रेडियस इज 2, हाइट इज 77. 7 से कैंसिल करते हैं, 11 पे चला जाएगा. सो इट इज़ इक्वल टू 2 2s are 4, 22, 11 2s are 22, 22 into 2 it's 44. So 44 into 22 is equals to 968 centimeter square. Okay, then second, आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको. तो आउटर के लिए फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे हम रेडियस को, क्योंकि हाइट इनर और आउटर के लिए सेम होगी. कैपिटल आर इज 2.2 एंड हाइट इज 77. 11, दिस इज 44 into 11 2s are 22, 24.2. So 24.2 into 44 is 1064.8 centimeter square. Okay, so this is the outer curd surface area. Now you have to find total surface area. तो total surface area के लिए हम क्या करेंगे? इनर कर्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 बेस रिंग्स. 2 बेस रिंग्स क्यों बोला हमने? क्योंकि देखो जो पाइप गिवन है उसमें ऊपर और नीचे इस तरह का शेप बनेगा, क्योंकि एक पार्ट अंदर की साइड है और एक बाहर पाइप का फिगर दिया हुआ है. तो उसमें ऊपर और नीचे इस तरह के 2 रिंग्स बन रहे हैं. तो अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना हो, इस रिंग का एरिया फाइंड अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? ये एरिया कैसे आएगा? इस पूरे में से जब आप इनर पार्ट इसको माइनस करोगे, मतलब आउटर सर्कल में से जब आप इनर सर्कल को माइनस कर दोगे एरिया को, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ रिंग. तो यानी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इस रिंग का एरिया? एरिया ऑफ दिस रिंग, सपोज इनर रेडियस क्या है आपकी? स्मॉल आर है. आउटर रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है. तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो आउटर सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर. इनर रेडियस, इनर सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इनर रेडियस इज स्मॉल आर. देन अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो रिंग का एरिया क्या बन जाएगा फाइनली? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 2 बेस रिंग्स, क्योंकि इस तरह की शेप एक तो आपकी टॉप में होगी पाइप के और बॉटम में होगी.
एंड दिस शेप इज कॉल्ड रिंग. सो इसलिए उसने 2 बेस रिंग्स, और एक ऊपर है रिंग और एक नीचे है, तो इसलिए 2 रिंग्स का एरिया ऐड होगा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो इनर कट सरफेस एरिया हमारा आया है 968, आउटर आया है 1064.8 प्लस. अब 2 बेस रिंग्स का एरिया आपको लिखना पड़ेगा. तो 2 बेस रिंग है तो 2 इंटू 2 बेस रिंग है, एक रिंग का एरिया ये होगा, तो 2 बेस रिंग्स का एरिया क्या हो जाएगा, इसको 2 से इंटू कर दोगे, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. अब वैल्यूज रख दो कैपिटल आर और स्मॉल आर की एंड सॉल्व कर दो. कैपिटल आर 2.2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, तो 968 में अगर 1064.8 ऐड करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 82302. तो ये दोनों का एडिशन तो ये हो गया, प्लस 44/7, 2.2 का होल स्क्वायर 484, 4.84 माइनस 4, तो इट विल बी इक्वल टू 0.84. ओके, देन 7 से कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0.12 में मल्टीप्लाई करो 44 को, तो इट विल बी इक्वल टू 5.28. एंड इफ वी ऐड 5.28 टू 2032.8 देन वी गेट 2038.08 centimeter square. So this is the total surface area of the pipe. Is it clear? Okay.